Hello dear students, how are you? Hope you are so well. Today we will study maths unit 7 comparing quantities. Before start our exercise, first of all we will discuss about some topics which are related to this unit. Topics are ratios and percentages. अब रेशियो और परसेंटेज क्या है? रेशियो is comparing two quantities. Suppose we have a book. We have a book in which some stories and poems. Suppose there are 12 stories and 4 poems. ठीक है, हमारे पास एक बुक है और बुक में 12 स्टोरीज हैं और 4 पोएम्स हैं. नाउ फाइंड आउट रेशियो द स्टोरीज एंड पोएम्स और पोएम्स एंड स्टोरीज. Look over to here. The ratio of the stories and poems equal to the stories and poems. Here is first a story, so I will write in numerator 12 and denominator 4. So 4 ones are 4, 4 threes are 12. 3:1 is the ratio of the stories and the poems. ठीक है? और the ratio of the poems and the stories equal to. So here is the first, the poems. So I will write 4 in numerator and in denominator 12. 4 upon 12. 4 ones are 4, 4 threes are 12. So 1:3 is the ratio of the poems and the stories. ठीक है, ये तो हमें रेशियो के बारे में पता है. हमने आई थिंक स्टैंडर्ड 7 में ये सब कंप्लीट किया हुआ है. अब रेशियो जो है इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो क्या करना है? हाँ, एक और बात, अब कंपेयरिंग करनी है. चैप्टर है ही कंपेयरिंग क्वांटिटीज है. सो कंपेयरिंग इज शोन बाय द फ्रैक्शन नंबर. या तो यूं कहिए कि कंपेयरिंग can be used by fractions. Look over to here. Comparing can be used by fractions. ठीक है, fractions as. अब ये जो है 12/4, सो here is 12/4, 3/1. सो ये फ्रैक्शन नंबर है. ठीक है, अब ये फ्रैक्शन को हम अगर शो करें द टर्म्स ऑफ द रेशियो तो हम ऐसे शो करेंगे. ठीक है, 3:1 और
1:3, ठीक है। हाँ, अब ये जो रेशियो जो है उसे परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना हो तो इट्स सो इजी, राइट, सो इजी। ये जो है मान लीजिए 1:3 है, ठीक है, उसे मान लीजिए परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 1/3, ठीक है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 100 1 जा 100 डिवाइड बाई 3, ये हमारा परसेंटेज तो निकल आया। नाउ 3 का टेबल बोलिए, ठीक है, 3, ठीक है, 33 3 जा 99, ठीक है, 100 में से सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 33 जा 99 और 99 को 100 में से लेस कीजिए, ठीक है, सब्सट्रैक्ट। सो 33 इंटू 1/3 परसेंटेज, ये हुआ जो रेशियो जो है या तो फ्रैक्शन जो है उसमें इसे हमने कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज में। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी ये तो सिर्फ डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट टॉपिक। सेकंड वन जो है वो हम क्या पढ़ेंगे, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट जो है वो कस्टमर को दिया जाता है। टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, डिस्काउंट इज गिवन टू देम। सपोज यू आर अ शॉपकीपर and you want to more customers, and to attract them you will give discount, and discount is calculated on market price. Discount is calculated on market price, not on sale price, ठीक है। देखिए, सो डिस्काउंट की जो फॉर्मूला जो है वो यूं होगी, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट मार्केट प्राइस इज 10 रुपीज़, ठीक है। अगर हम शॉपकीपर के पास जाएंगे, अगर ये पेन लेंगे तो शॉपकीपर हमें, अगर ये पेन MRP जो है वो 10 रुपीज़ है, ठीक है, लेकिन कस्टमर हमारे पास, सॉरी शॉपकीपर हमारे पास से सिर्फ 8 रुपीज़ लेता है, तो उसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे 2 रुपीज़ जो है उसने हमें डिस्काउंट दिया हुआ है। अब ये डिस्काउंट को भी हम परसेंटेज में कवर कर सकते हैं। हाँ, ये फॉर्मूला हुई मार्केट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। अब मान लीजिए डिस्काउंट अगर, सॉरी परसेंटेज जो है, डिस्काउंट का परसेंटेज जो गिवन है इन योर क्वेश्चन, तो क्या होगा, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगी थोड़ी। ये सेकंड फॉर्मूला होगी, डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंटेज इंटू मार्केट प्राइस, ठीक है, यही लिखेंगे। जब आएगा तब हम डिटेल में कैलकुलेशन तो हमें करना ही है, क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही है। सो ये हुआ हमारा डिस्काउंट का टॉपिक, ठीक है। फिर आएगा थर्ड वन जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसके बारे में तो हम जानते ही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स प्राइस, ये जो प्राइस है उसमें जो डिफरेंस रहा है वही या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। द डिफरेंस बिटवीन सेल्स प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड प्रॉफिट, and difference between cost price
and sales price is called loss. देखिए अब प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये प्रॉफिट की फॉर्मूला। फिर लॉस, सो लॉस ये जो फॉर्मूला है उसे रिवर्स में ले लो, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, ठीक है। ये तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हुआ। इसको भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे या परसेंटेज जो गिवन है उसमें से हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, ठीक है, ओके। फोर्थ वन जो है वो इंटरेस्ट। ये भी एक टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। इंटरेस्ट ये भी आप अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडवांस भी जाएंगे। इंटरेस्ट जो है एक इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, जिसे हम SI बोलेंगे। और एक इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जिसे हम CI बोलेंगे, ठीक है। पढ़ने वाला इंटरेस्ट जो है वो PI बोलेंगे, ठीक है। शौक इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट जो है उसकी फॉर्मूला क्या है? सो I इज इक्वल टू PRN अपॉन 100, ठीक है। अब PRN, P जो है वो गुड्स का अमाउंट है, हाँ गुड्स का अमाउंट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, गुड्स नहीं बोलेंगे। अगर आपने कोई मनी बोरो की हुई है तो ये जो मनी की जो कितना मनी आपने बोरो किया है वो है, ठीक है। R जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, N जो है वो टाइम ड्यूरेशन है, या तो नंबर ऑफ टाइम बोलेंगे, डिवाइड बाय 100। 100 क्यों है डिवीजन में? क्योंकि यहाँ पे रेट के परसेंटेज हैं, ठीक है, ओके। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो क्या है? वो अमाउंट है, प्रीवियस ईयर्स जो है उसका टोटल अमाउंट है, ठीक है। अब उसकी फॉर्मूला जो है A इज इक्वल टू P प्लस आई है, ठीक है, P प्लस आई है। तो P क्या है? वही जो आपने बोरो किया है वो टोटल मनी है, ये इंटरेस्ट है, दोनों प्लस हो जाएगा तो ये वैल्यू आएगा, ठीक है, देखेंगे बाद में। अब जो दूसरा टॉपिक आएगा लास्ट, आई थिंक ये लास्ट ही है, टैक्स। अब टैक्स जो है सो है, जो ये टैक्स तो गवर्नमेंट को हम पे करते हैं, लेकिन टैक्स जो है कितने टाइप्स के होते हैं वो देखते हैं, हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो सेल्स टैक्स है, ठीक है, सेल्स टैक्स जो ST कहेंगे, ठीक है। अब ये जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। सेल्स टैक्स इज टू पे टू गवर्नमेंट ऑन सेलिंग प्रोडक्ट, ऑन ईच सेलिंग प्रोडक्ट, ठीक है, और वो शॉपकीपर करता है, ठीक है। देन वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे हम वेट बोलेंगे, ठीक है। दिस टैक्स इज गिवन टू द गवर्नमेंट बाय द शॉपकीपर एंड इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स, ओके। ये कस्टमर के पास से वो कलेक्ट करेगा और वो गवर्नमेंट को पे करेगा। अब ये पेन जो है, मान लीजिए मैं शॉपकीपर के पास से अगर परचेस करता हूँ तो ये मान लीजिए 10 रुपीज़ का पेन है,
ठीक है, तो वो अलग से नहीं बोलेगा कि हमें 12 रुपीज़ दे दीजिए, ठीक है, वो 10 रुपीज़ के अंदर ही ऐसा बिल बनाएगा कि वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो कवर हो जाए कस्टमर के पास से और गवर्नमेंट को पे कर सके, ठीक है। एंड लास्ट वन जो है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम जीएसटी बोलते हैं। ये टैक्स जो है वो गुड्स के ऊपर होता है, सर्विस के ऊपर होता है, और बोथ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, एंड इट इज गिवन टू द गवर्नमेंट। या इंडियन गवर्नमेंट जो है ये टैक्स कब से चार्ज किया, ये जीएसटी कब से परफॉर्म में आया, जीएसटी कब अप्लाई किया, तो भाई 1 जुलाई 2017 में, ठीक है। सो गवर्नमेंट चार्ज्ड फ्रॉम 1 जुलाई 2070 till right now goods and service tax on goods or service or both, ठीक है। So GST is full form, GST stands for goods and service tax, VAT stands for value added tax and ST stands for sales tax, ठीक है। ये हम पढ़ाई करेंगे इस यूनिट में, मैं जरा पहुंच दूं, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। देयर आर 3 questions in first question. Find out the ratio speed of a cycle 15 km per hour to the speed of a scooter 30 km per hour. Then second one 5 meter to 10 km and third one 50 पैसे to ₹5. देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट आंसर ए, देखते हैं रेशियो हमें क्या पूछा गया है यहाँ पे, फाइंड द रेशियो। सो रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ साइकिल टू द स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ स्कूटर, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे साइकिल लिखा हुआ है फर्स्ट में, द स्पीड ऑफ साइकिल है, ठीक है, देखो क्वेश्चन में ही है। सो नॉमिनेटर में 15 एंड डिनोमिनेटर में 30, ठीक है, 15 डिवाइड बाय 30, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 इज इक्वल टू 1:2। सो हमारा यहाँ पे रिक्वायर्ड रेशियो जो हुआ वो 1:2 हुआ, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट आंसर। सेकंड वन क्या है, बी, आंसर बी को लिखते हैं, ठीक है। देखते हैं 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों में यूनिट चेंज है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है। या तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो या किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, लेकिन जो क्वांटिटीज़ जो है हमें पढ़ना ही है, हमें पढ़ना है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ जो है वो सेम होनी चाहिए, उसका यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। ये मीटर और किलोमीटर है, सो हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, सिंस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब देखते हैं 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, ठीक है। अब ये है 5 मीटर अपॉन 10 किलोमीटर इज इक्वल टू ये 5 मीटर, ये 10, और किलोमीटर जो है वो 1 किलोमीटर
यहाँ पे गिनेंगे तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। अब किलोमीटर के प्लेस में हम 1000 मीटर लिखेंगे, ठीक है। सो 5 2 ज़ा 10 मीटर मीटर कट, तो यहाँ पे 1/2000 आया, ठीक है। तो हमारा जो रिक्वायर रेशियो जो होगा 1:2000 आएगा, ठीक है। सो रिक्वायर्ड रेशियो जो है हमारा क्या आया 1:2000, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। नाउ थर्ड वन सी, आंसर सी, देखते हैं इसको भी। 50 पैसे टू ₹5, 50 पैसे टू ₹5। अब यहाँ पे देखिए ये यूनिट जो है वो पैसे हैं और ये यूनिट जो है वो रुपीज़ है। या तो पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करो या रुपीज़ को पैसे में, ठीक है। देखो सिंस 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, ठीक है। सो 50 पैसे अपॉन 5 रुपीज़ इक्वल टू 50 पैसे अपॉन 5 इंटू रुपीज़ की जगह पर हम क्या लिखेंगे 100 पैसे, ठीक है। ओके, देखिए 0 0 कट, 5 5 कट, क्या हुआ पैसा पैसा कट, तो 1/10, सो 1:10, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। ये जो सम है इसका रिक्वायर्ड रेशियो क्या हुआ, रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू 1:10, ठीक है। तो सो हमारा ये जो क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो सॉल्व हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेजेस। हमने पहले भी बोला था रेशियो को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज निकल आएगा। देखते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे A and B आर गिवन 3:4 एंड 2:3, ठीक है। देखते हैं आंसर A, ठीक है। 3:4, पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/4, ठीक है। अब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 3/4 इंटू 100%, ठीक है। 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 100% का मीनिंग क्या हुआ, नॉमिनेटर में 100, डिनोमिनेटर में 100, ठीक है। रेशनलाइज करेंगे, बाद में इसको परसेंटेज मैंने सीधे कर दिया, ठीक है। 3/4 इंटू 100%, ओके। 25 4 ज़ा 100, 25 3 ज़ा 75। सो हमारा जो ये आंसर है 3:4 जो रेशियो है वो 75% शो करता है। नाउ आंसर बी, ठीक है। ये गिवन है 2:3, तो पहले हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 2/3। अब 2/3 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो 2/3 डिवाइड बाय 100, क्या करेंगे 100, मैं पहले भी एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया था कि 100 डिवाइड बाय 3, 33 इंटू 1/3, ठीक है। सो यहाँ पे तो 66 इंटू 1/3 आएगा, ठीक है। देखिए 3 3 ज़ा 99/3, ठीक है ना।
3 3 ज़ा 99 प्लस 1 इज इक्वल टू 100. ठीक है, हुआ कि नहीं? या तो 3 3 ज़ा 99, 100 माइनस 99 इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब ये 2 इंटू 33 इंटू 1/3 परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे. 33 इंटू 2 इज इक्वल टू 66/1/3. ठीक है ना? या तो आप यूं भी कर सकते हो, 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200, 200 डिवाइड बाय 3, ऐसे भी हो सकता है. ठीक है, यानी कि 66 इंटू 3, शायद मैंने रॉन्ग, हाँ या सॉरी भूल हुई है मेरी यहाँ पे, मिस्टेक. 33 और 2, यस ये हुआ. ठीक है, 66 इंटू 3 इज इक्वल टू 198 प्लस 2 200. ठीक है, अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, और देखिए शायद आपको ये समझ में आ जाए. 2/3 इंटू 100%. ठीक है, सो 200% डिवाइड बाय 3. अब तो ये 3 का टेबल बोलेंगे. सो 66 इज इक्वल टू 198. 200 माइनस 198 इज इक्वल टू 2. हो गया. ठीक है, ये भी चलेगा. सो clear? If you have any doubt, please comment me.